हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में स्पीड एंड लव का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसी वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है जब मोमो नशे की हालत में जिनजाओ के पास आती है। जिनजाओ उसे देखकर सीधा बोलता है, तुम ड्रंक हो। मोमो तुरंत मना कर देती है और कहती है, नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ। फिर थोड़ी इमोशनल होकर अपनी टेंशन शेयर करती है। वो कहती है कि उसका फाउंडेशन कोर्स ख़त्म होने वाला है और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा स्कूल अप्लाई करें। इस पर जिनजाओ कामली बोलता है, ये बात अपनी मॉम से डिस्कस करो। मोमो थोड़ा दुखी होकर कहती है कि मेरी मॉम मुझे यहाँ रहने नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि मैं कनाडा में रहूँ और वहीं पढ़ाई करूँ। फिर मोमो धीरे धीरे जिनजाओ के और करीब आती और इमोशनल आवाज़ में पूछती, अगर मैं चली गई तो क्या मैं वापस आ पाऊँगी? क्या तुम मुझे मिस करोगे? जिनजाओ ये सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। इसी साइलेंस के बीच मोमो अचानक जिनजाओ को किस कर लेती है। जिनजाओ थोड़ा घबराकर बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन मोमो फिर से उसे किस कर लेती है। इस बार जिनजाओ भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी मोमो को किस कर देता है। यहाँ से दोनों के बीच इंटेंस मूवमेंट दिखाया जाता है। तभी सुल्ली मोमो को आवाज़ देता है। मोमो शर्मा जाती है और तुरंत वहाँ से भागकर सबके पास चली जाती है और सबके साथ खाना खाने लगती है। बाद में सुनली घूमने का प्लान बनाता है और जिनजाओ से पूछता है कि क्या वो चलेगा। जिनजाओ हाँ बोलता है और कैजुअली अपना हाथ पीछे रखता है। उसका हाथ मोमो के हाथ से टच होता रहता है। ये फील करके मोमो नर्वस हो जाती है। फिर मोमो भी धीरे से अपनी उंगली से जिनजाओ के हाथ को टच करती है। तभी जिनजाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी वक्त नाना पूछती है, मोमो तुम्हारा फेस रेड क्यों हो रहा है? मोमो कुछ कह नहीं पाती। नाना उसे पीने के लिए ड्रिंक देती है, लेकिन मोमो का एक हाथ जिनजाओ ने पकड़ा होता है और दूसरे हाथ में चिकन स्टिक होती है। तब जिनजाओ खुद ड्रिंक पकड़ लेता है और पूछता है, तुम्हें चाहिए? मोमो सर हिलाकर मना कर देती है। उसके बाद दोनों हाथ पकड़कर फायरवर्क देखते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर जिनजाओ और उसका पूरा ग्रुप मिलकर पटाखे छोड़ते हैं। सब काफ़ी इंजॉय करते हैं। बाद में जिनजाओ मोमो को घर छोड़ने लगता है क्योंकि मोमो पूरी तरह ड्रंक होती है। स्टेयर के पास पहुंचकर जिनजाओ मोमो को पिगी बैंक राइड देता है और उसे ऊपर ले जाता। रूम के पास पहुंचकर जिनजाओ मोमो को नीचे उतारता और कहता, आज तुम ड्रंक हो, हम दोनों कल बात करेंगे। मोमो पूछती है, तुम जा रहे हो? जिनजाओ कहता है, तुम रूम में जाकर रेस्ट करो। तभी मोमो अचानक जिनजाओ को टाइट हग कर लेती है और कहती है, प्लीज़ जाओ मत। जिनजाओ भी उसे हग बैक करता है, फिर उसे उठाकर रूम तक छोड़ देता है। अगली सुबह मोमो उठती है और रात के सब मोमेंट्स याद करती है। वो खुद से कहती है, मोमो तुमने कल क्या कर दिया? पक्का जिनजाओ सोच रहा होगा मैं सिर्फ ड्रंक होने की वजह से किस की। उसे याद आता है कि जिनजाओ ने कहा था कि कल सुबह उठकर बात करेंगे। मोमो कंफ्यूज हो जाती है कि अब उसे क्या कहना चाहिए। तब मोमो जिनजाओ को मैसेज करती है, मैं उठ गई हूँ। जिनजाओ रिप्लाई करता है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम शॉप में मेरा वेट करो। मोमो सुबह अच्छे से ड्रेसअप होती है, स्नैक लेती है और जिनजाओ की शॉप पहुँच जाती है। स्नैक उसके रूम में रखकर वेट कर इंतज़ार करते रहती है। सुबह से शाम फिर रात हो जाती है, लेकिन जिनजाओ नहीं आता। उसके कोवर्कर बाय बोलकर चले जाते हैं। उनके जाने की कुछ देर बाद जिनजाओ फाइनली आता। वो मोमो को देखता, लेकिन बिना कुछ कहे सीधा शावर लेने चला जाता। मोमो भी उसके पीछे पीछे जाती है और रूम में आकर टीवी देखने लगती है। जब जिनजाओ शावर के बाद बाहर आता है तो मोमो को देखकर हल्की सी स्माइल करता है। फिर उसके पास बैठकर कहता है, कल तुमने जो नशे की हालत में किया उसका अगर तुम्हें रिग्रेट हो तो। इतना सुनते ही मोमो तुरंत बोल पड़ती है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ये सुनकर जिनजाओ स्माइल करता है। फिर वो मोमो को साथ आने को कहता है। वो एक बॉक्स खोलता है, बोलता है, मेरी लाइफ में लोग आए और चले गए, मैं कभी उनके लिए सीरियस नहीं हुआ और जब मैं सीरियस होता हूँ तो मैं माइंड चेंज करने का कोई चांस नहीं देता। मोमो तुरंत कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। ये सुनते ही जिनजाओ मोमो को एक नेकलेस पहना देता है और कहता है, ये मेरी माँ ने मुझे दिया था, आज मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। ये सुनकर मोमो इमोशनल हो जाती है और कहती है, आज मैं यहीं रुक सकती हूँ? जिनजाओ प्यार से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? मोमो कहती है, मुझे यहीं रुकना है, वहाँ का वाईफाई भी बहुत ख़राब है,
तुम मिसेस जाओ को कॉल करके कह देना कि मैं सिर्फ वाईफाई यूज करने के लिए रुकी हूँ। जिनजाओ बिना कोई सवाल किए मिसेस जाओ को कॉल करने चला जाता है। कॉल करके वापस आते वक्त वो अपने और मोमो दोनों के लिए कॉफ़ी ले आता है। मोमो कॉफ़ी पीती है और थोड़ा सा सरप्राइज होकर कहती है, ये कॉफ़ी तो मीठी है। जिनजाओ हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, हर कॉफ़ी कड़वी नहीं होती और मैं तुम्हें कभी भी कोई भी कड़वी चीज़ खाने नहीं दूंगा। ये बात मोमो के दिल को छू जाती है। इस पल में दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और फिर धीरे से किस करते हैं। अगली सुबह मोमो अकेली होती और मन ही मन सोचती, हम इतने सालों तक दूर रहे, तब मुझे उसकी इतनी याद नहीं आई, लेकिन अब सिर्फ कुछ ही टाइम हुआ है और मुझे जिनजाओ की बहुत याद आने लगी है। वो अपना फ़ोन उठाती और जिनजाओ को वॉइस मैसेज भेजती, जाओ जाओ। कुछ ही देर बाद जिनजाओ अचानक आ जाता है। उसे देखते ही मोमो का चेहरा खिल जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। तभी मोमो के डैड आ जाते हैं और पूछते हैं, आज इस टाइम तुम तो यूजुअली इस वक्त घर नहीं आते। जिनजाओ तुरंत कहता है, मैं आपकी कार्ड गेम में थोड़ी हेल्प करने आया हूँ। तब मोमो के डैड अपना फ़ोन लाने चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, मोमो जिनजाओ के पास आकर धीरे से पूछती है, तुम मेरे लिए आए हो ना। जिनजाओ उसके बिल्कुल करीब आता और कहता है, हाँ। मोमो फिर पूछती है, वैसे रियल एस्टेट एजेंट तुमसे क्या चाहते हैं। जिनजाओ कैजुअली कहता है, मैं अपनी शॉप सेल कर रहा हूँ। मोमो थोड़ा शॉक हो जाती है, क्यों। लेकिन जिनजाओ पूरी बात एक्सप्लेन नहीं करता। वो टॉपिक बदलते हुए कहता है, तुम्हें ये सब क्यों जानना है, क्या तुम अब मुझे मिस नहीं कर रही। मोमो शर्मा जाती है और कहती है, कब मैंने कहा मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। जिनजाओ और करीब आता और टीजिंग टोन में कहता है, फिर तुम बार बार मेरा नाम क्यों ले रही थी। मोमो तुरंत डिनाई करती है, नहीं मैंने नहीं लिया। तब जिनजाओ सीधा और सॉफ्टली कहता है, आई मिस यू। ये सुनकर मोमो नर्वस हो जाती है। वो जानबूझकर एक फ्रूट गिरा देती है। जिनजाओ उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है। मोमो भी नीचे बैठ जाती और जल्दी से जिनजाओ को किस कर लेती है। जिनजाओ भी किस करने ही वाला होता है, तभी मोमो के डैड उसे बुला लेते हैं। बाद में जिनजाओ और मोमो के डैड साथ बैठकर गेम खेलते हैं। जिनजाओ पूरी गेम में हेल्प करता है और मोमो दूर से बस उसे देखती रहती है। गेम ख़त्म होने के बाद जिनजाओ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने से मोमो थोड़ी सैड हो जाती है। तभी मोमो के फ़ोन पर जिनजाओ का मैसेज आता है, बालकनी में आओ। मोमो बालकनी में जाती है और देखती है कि जिनजाओ अपनी कार की डिक्की खोलता है और अचानक बहुत सारे बैलून्स हवा में छोड़ देता है, जो सामने आसमान में फैल जाते हैं। ये देखकर मोमो बहुत खुश हो जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां मोमो एक पैम्पलेट देखकर कहती, मुझे ये चाहिए। जिनजाओ उस वक्त कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बैलून शावर दिखाऊंगा। और अब प्रेजेंट में जिनजाओ अपना वही प्रॉमिस पूरा कर रहा होता है। इसी इमोशनल और रोमांटिक मूवमेंट पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लास्ट में एक और पास्ट सीन दिखाया जाता है, जहां मोमो नींद में बोल रही होती है, न्यू ईयर पर मैं तुम्हें एक अच्छा सरप्राइज़ दूंगी। जिनजाओ प्यार से कहता है, तुम जो भी सरप्राइज़ दोगी मुझे सब अच्छा लगेगा। और फिर वो मोमो को प्यार से किस कर लेता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।